হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আজ আমি চলে এসেছি তোমাদেরকে আমার সাথে জয়পুরে ঘোরাতে। আমি গিয়েছিলাম আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে জয়পুরে 5 দিনের জন্য একটি অটোমেশন ট্রেনিংয়ে। আর সেখান থেকে এক লাস্ট ডেতে আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম জয়পুর সিটি ট্যুরে। জয়পুরে তোমরা একদিনে কি কি ঘুরতে পারবে সেটা সমস্তটাই আমার এই ব্লগে কভার করা আছে। সো ফ্রেন্ডসদের সাথে এনজয় করতে হলে জয়পুর আসতেই হবে। সো স্টে টিউনড। इस फोर्ट का नाम है आमेर फोर्ट जयगढ़। इसकी निम्नलिखित थी महाराजा कार्तिल देव ने 1036 में। उसके बाद में 27 राजाओं ने मिलकर इसको कंप्लीट किया था। सबसे बाद में कंप्लीट करने वाले राजा थे सवाई जयसिंह जी। सवाई जयसिंह जी के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा गया है जयगढ़ फोर्ट जयसिंह जी के नाम से। 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट हो गया। 700 ईयर्स इसको बनने में लगी थी। यहाँ तो केवल सेना के डिफेंस के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। इनका रेजिडेंस था वो आमेर फोर्ट में था। अभी की रॉयल फैमिली रहती है सिटी पैलेस में। यहाँ के राजा थे महाराजा भवानी सिंह जी, जिनकी डेट 17 अप्रैल 2011 में हो गई। अभी के जो राजा है महाराजा पद्मनाभ सिंह जी हैं, प्रेजेंट किंग जो यहाँ के नाती है, यहाँ के राजा के नाती हैं महाराजा पद्मनाभ सिंह जी हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें बिगेस्ट कैनन, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन। सामने रूम्स वगैरह है जो सैनिकों के लिए होते थे, अभी भी यहाँ के वर्कर रहते हैं सर यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे बिगेस्ट कैनन। आ जाओ आप कहाँ से? कोलकाता से। जी सर, हमको ये पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ से होता है। मैं आपको एक वाटर कैनाल बताऊंगा। हाँ। जो 5 किलोमीटर तक पहाड़ों में लंबा बना, उसका जितना भी रेन उठाएगा, मिट्टी कचरा वगैरह इसमें आएगा। उसके बाद में वाटर कैनाल क्लीन हो जाएगा। हाँ। तो उधर वाले टैंकों में पानी जाएगा जो पीने के काम में आता है। अच्छा। तो वाटर कैनाल के थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग हाँ, हाँ। अभी भी होता है। अभी भी इसी का ड्रिंकिंग वाटर के काम में आता है। अच्छा, अभी भी मतलब फोर्ट का पानी इसी से आता है। देखो दीदी, पहले क्या होता था, अभी भी यहाँ पे कोई ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है। हाँ हाँ। और पहले भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, तो इसी अच्छा। का पानी ड्रिंकिंग वाटर के काम में आता है। अच्छा 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 और अभी भी आता है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे 2 झंडे लगाए जाते हैं मैम। ऊपर वाला झंडा होता है सवाई का झंडा, मतलब वो एक शेर होता है ना, सवा शेर। हाँ। तो औरंगजेब ने सवाई जयसिंह जी को सवाई का टाइटल दिया था। राजा जयपुर सिटी में रहते हैं तो ऊपर वाले झंडे को लगा दिया जाता है। जयपुर सिटी से बाहर जाते हैं तो हटा लिया जाता है। इससे पता चलता है राजा जयपुर में है या बाहर गए हैं। तो राजा जयपुर सिटी में है तो झंडा लगा हुआ है। अगर राजा जयपुर सिटी से बाहर जाएंगे तो झंडे को हटा लिया जाएगा। नीचे वाला झंडा होता है 5 कलर का। अकबर के सेनापति थे मान सिंह जी पास्ट। अकबर की दुश्मनी थी काबुल में 5 पठानों से। अकबर युद्ध करने के लिए मान सिंह जी पास्ट को काबुल में भेजे थे। अपने स्टेट बने हुए रहते, वहाँ पे कबीले बने हुए रहते थे। तो 5 कबीलों को जीत के लेके आए थे मान सिंह जी पास्ट से। 5 कलर का झंडा है। इनके शर्त होती थी, खजाना तो रहेगा सेनापति का, विजययोगी राजा की जितना भी खजाना जीत के लाते थे वो तो होता था मान सिंह जी फर्स्ट का। विजय होती थी अकबर की। तो यहाँ से 1976 में इमरजेंसी पीरियड में इंदिरा गांधी जी ने खजाने के लिए खुदाई भी की थी। और ये सामने ओपन टैंक है पानी के लिए। उधर की सर कैनाल बताऊंगा जो 5 किलोमीटर तक पहाड़ों में लंबा बना हुआ। उसका जितना भी रेन उठ रहेगा, बारिश का पानी, मिट्टी का कचरा वगैरह आएगा, ओपन के बाद में वाटर कैनाल क्लीन हो जाएगा। तो उधर वाले टैंकों में पानी आएगा जो पीने के काम में आता है। तो वाटर कैनाल के थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी भी होता है। सामने रूम्स वगैरह बने हुए हैं और रूम्स होते थे बारूद स्टोर करने के लिए। इधर सब साथ साथ रहो, इधर उधर मत चलो। এটা হচ্ছে আমরা এখন গান পাউডার যে রুমগুলো হয় সেটার ভিতরে একবার দেখছি, কিন্তু অনেকটাই আলো নেই তো বোঝা যাচ্ছে না। स्टोर रूम है मतलब। इट्स लाइक अ स्टोर रूम। अभी हम लोग कहाँ उठ रहे हैं? अभी ये जो उठ कमान देखने चल रहे हैं अपन। কামান। हाँ, कमान। আচ্ছা, তো এখন কামান দেখতে যাচ্ছি। অনেকটা চড়াই, মানে কষ্ট হচ্ছে, হাঁপানি হয়ে যাচ্ছে। আর দেখো আমরা অনেকটা উঁচুতে। এই দেখো গাড়ি নিয়েও যাওয়া যায়, বাট দ্যাট ইজ স্পেশাল পারমিট করতে হয় হয়তো, তো তারপরে ওরা যেতে পারে। देखिए यह है दुनिया की सबसे बड़ी तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स। इसका निर्माण सवाई जयसिंह जी ने 1720 में किया था। इसलिए जयवान जयसिंह जी के नाम से, জেওয়ান जयसिंह জেসিং जी के नाम से। जब इसको नीचे से ऊपर लेकर आए थे हाथियों की सहायता से अलग अलग पार्ट में लाकर के यहीं पे संबल किया गया था। पिछले वाले पहिए की ऊंचाई है 4.5 फीट, आगे वाले की ऊंचाई 9.5 फीट, पूरी तोप की लंबाई 35 फीट। सामने बैरल दिखाई दे रहा है। इसका बैरल है 20 फीट लॉन्ग। 20 बैरल वेट 50 टन है, टोटल वेट है 250 टन। जब इसका डायरेक्शन चेंज किया जाता था 4 एलिफेंट की सहायता से इसका डायरेक्शन चेंज किया जाता था। 4 एलिफेंट 4 एलिफेंट, 2 एलिफेंट बैक साइड लगते थे, 2 फ्रंट साइड लगते थे। अरे जब इसको 1 बार ट्राई के तौर पर चलाया गया था। सामने पक्षी की तरह युगल बने हुए हैं। इसके भी सेंटर में एक होल बना हुआ है, यहाँ से फ्यूज बना करके लगाया गया था।
जो बैक साइड में जो ओपन टैंक दिखाया था मैं आपको, हाँ। यहाँ से वहाँ तक लंबी बत्ती बनाई गई थी। अच्छा। जो बत्ती लगाने वाला था जला करके पानी में कूद गया, तो भी इसकी इतनी आवाज़ हुई थी उसके कान के पर्दे फट गए थे। जब इसको 1 पार्ट ट्राई के तौर पर चलाया गया था, 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg आयरन बॉल की आवश्यकता पड़ी थी। अच्छा। इसका गोला यहाँ से 35 किलोमीटर विलेज है, इसी डायरेक्शन में चाकसू विलेज, वहाँ पे इसका गोला गिरा था जाकर के, वहाँ पे एक खड्डा हुआ था, उस खड्डे को गोली मार तालाब के नाम से जाना जाता है। केवल 1 पार्ट ट्राई के तौर पर चलाया गया। इसके चलने से कई लोगों का नुकसान हुआ, कई के मकान ढह गए, कई के कान के पर्दे पड़ गए, इसलिए इसको दोबारा नहीं चलाया गया, केवल 1 पार्ट ट्राई के तौर पर चलाया गया। इसको हिलाने के लिए कितना हाथी लगा? 4 एलिफेंट। 4 एलिफेंट। आओ इधर से आओ मैं। জি স্যার। এই দেখো কত বড়, মস্ত বড় একটা মানে তোপ। এটা এটা একবারই ইউজ হয়েছিল, জাস্ট ফর ট্রায়াল ইউজ হয়েছিল, আর এটা ইউজ হয়নি। खड़े रहो, फोटो वगैरह ले लो। अच्छा फोटो ले ले। महल। कहाँ? ये सामने इधर की साइड में अच्छा ये जल महल है। अच्छा। इसका निर्माण स्वयं प्रताप सिंह जी ने 1799 में किया था। जब गर्मी के दिनों में इनके गेस्ट वगैरह आते थे तो वहाँ पे विश्राम करते थे। दूसरा कारण ये भी था, जब रात के समय जानवर वगैरह पानी पीने के लिए जाते थे, वहाँ पे शिकार भी किया जाता था। अच्छा, तो हम लोग तो वहाँ पे जाएंगे जल महल थोड़ी देर बाद। पहले पार्टी होता था। अच्छा हाँ अंदर वैसा ही पार्टी वाला कनाल बना हुआ सामने। अच्छा इतना बड़ा? हाँ, ये 5 किलोमीटर तक पहाड़ों में लंबा बना हुआ। उसका जितना भी रेन उठ रहेगा बारिश का पानी, हाँ। सामने जाली लगा हुआ है, जाली के अंदर आएगा। अच्छा। फिर अंडरग्राउंड वाटर कैनाल की तरफ उधर की साइड में पानी आएगा जो पीने के काम में आता है। अच्छा। तो वाटर कैनाल की तरफ रेन वाटर हार्वेस्ट अच्छा 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 अच्छा, वो रेडार है। रेडार है। यहाँ से 600 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर है। अच्छा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए उधर की साइड में वाटर कैनाल देखे थे अपन। हाँ हाँ हाँ। वाटर कैनाल इधर की साइड में आ गया। इसका पहला रेन वाटर ओपन टैंक में बहने के लिए सामने विंडो लगा देते हैं। राइट। जितना भी गंदा वाला रेन वाटर आएगा, मिट्टी कचरा वगैरह ओपन टैंक में आएगा। अच्छा। उसके बाद में वाटर कैनाल क्लीन हो जाएगा तो वापस विंडो को राइट की साइड में लगा देते हैं। सामने से ओपन हो जाएगा तो उधर वाले टैंकों में पानी आएगा। अच्छा। तो उस गांव में अभी भी मुल्तानी मिट्टी में पका करके साड़ी बनाई जाती है, सूट बनाए जाते हैं। एक 10 ग्राम की शर्ट बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है? बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा लेते हैं, लेने के बाद में उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप करते हैं। लेप करने के बाद में 7 डे तक जमीन में डाल में 7 डे के बाद में निकालते हैं। फिर वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में ब्लॉक पेंटिंग सब्जियों के कलर करते हैं तो पूरी बॉडी को कोड रखते हैं। वो एक बनाई जाती है वहाँ पे 20 ग्राम के कैमल लेदर शूज। तो कैमल होता है ना, कई दिनों तक उस पार्ट का जो लेदर निकलता है उसके 20 ग्राम के कैमल लेदर शूज बनाए जाते हैं जो मेडिकेट होते हैं, जो पैरों में घुटनों में दर्द नहीं होता है। एक 1 ईयर पेंटिंग बनाई जाती है जो राष्ट्रपति वार्ड मिला हुआ है। वहाँ पे मीनाकारी ज्वेलरी, थेवा ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी बनाई जाती है। हमें बना करके फिर यहाँ पर लेकर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड ऑफ द म्यूजियम है तो टूरिस्ट को प्रमोट करते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे GST टैक्स वगैरह नहीं लगता है। अच्छा। ये 6000 विंडो बनी हुई है। जब पास के लिए यहाँ से कुछ दूर के लिए यहाँ से छोटी वाली कैनन चलाई जाती थी। छोटी वाली कैनन। अगर कोई दुश्मन अटैक करता था तो यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी फेंकते थे। गर्म पानी? गर्म तेल और गर्म पानी, ताकि वो दुश्मन दीवार की चिपक के रस्सी से ऊपर ना आए। अरे बाप रे, ऐसी बात है? की पहली है तुम्हारा तो 3-4 फोटोग्राफर आते तू बेरो आप भी बनाओ 3-4 फोटो। ना मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रियांशु दिखा दिया। ये पूरा का पूरा आमेर? इधर से चलना, इधर से। ये सिटी पूरा का पूरा आमेर सिटी है। ये देखो गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल, लाइक सो ब्यूटीफुल। ये पहले आमेर राजस्थान की राजधानी आमेर थी। उसके बाद में 1727 में सवाई जयसिंह जी ने पिंक सिटी जयपुर बचाया था। अच्छा। पहले राजाओं का रेजिडेंस होता था यहाँ पे। अच्छा ये सामने माउंटेन लेके सामने दीवार बनाओ, पहाड़ के ऊपर ये होते थे चेक पोस्ट। चेक पोस्ट। जब एक दूसरे सैनिक को बुलाया जाता था, इनके पास ड्रम होते थे, नगाड़े। अच्छा। नगाड़े बजा करके सेना को इकट्ठा किया जाता था। ये 12 किलोमीटर में बाउंड्री वॉल बना हुआ है। पूरा अरावली रेंज में आता है बनी। अच्छा। बता दीजिए एक बार बता दीजिए। আমরা যেদিন এই সিটি ট্যুরে গিয়েছিলাম সেই দিন ছিল ভীষণ গরম আর ভীষণ রোদ। তো সবাই নিজেদের ছাতা নিয়ে ক্যারি করছিল আর আমরা একটু পরপরই জল কিনে কিনে খাচ্ছিলাম। আর এখানে সাওয়ারিও হচ্ছিল, উট সাওয়ারি। তো কয়েকজন এখানে উট সাওয়ারি করেছিল, বাট আমরা আর করিনি কেন কি ওখানে ভীষণ গরম ছিল। ये टैंक का सामने 158 फीट चौड़ा, 138 फीट लंबा है। अरे 40 फीट डीप है। इसकी 60 लाख गैलन वाटर कैपेसिटी। अगर 10,000 आदमी रोजाना पानी पिए तो इसका पानी चलेगा 2 साल तक। 81 पिलर्स के ऊपर इसकी छत टिकी हुई है। इसकी छत पूरी चूने और पत्थर की बनी हुई है। इसकी खासियत है जितना धूप पड़ेगा उतना इसका पानी ठंडा रहेगा, जितनी सर्दी पड़ेगी उतना इसका पानी गर्म रहेगा। तो इसी वाले वाटर टैंक से इंदिरा गांधी जी ने खुदाई की थी। जब राजा लोग खजाना जीत के लाते थे
तो यहाँ पे छिपाया करते थे। इसके नीचे पूरा पानी भरा हुआ रहता था। पानी के नीचे 9 रूम बने हुए थे। रूम का रास्ता दीवार के बाहर से होता था। किसी को पता नहीं था रास्ते का, केवल मान सिंह जी सेकंड को पता था। लेकिन उनकी डेथ 1970 में पोलो ग्राउंड में इंग्लैंड में हो गई थी। उसके बाद में किसी वर्कर को नक्शा मिला था, आधा नक्शा। उस आधे नक्शे के आधार से यहाँ से पहले पानी निकाला। पानी निकालने के बाद में इसकी खुदाई की। खुदाई करने के बाद में यहाँ से खजाना निकाला, लेकिन डिक्लेयर का यहाँ से कोई संपत्ति नहीं निकली। और उधर की साइड में ओपन टैंक बना हुआ है, जानवरों के लिए काम में आता था। इसी का पानी ड्रिंकिंग वाटर के काम में आता है अभी भी इसी का पानी पीने के काम में आता है। हाँ, अभी भी पानी है। उधर से देखेंगे अपन। আমরা এখন একটা গুফার ভিতর টাইপের যাচ্ছি। এখানে এই 10,000 লোক যদি প্রতিদিন জল খায় তাহলে এটা 2 বছর। ও নিচে জল, ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে গেছিস তুই অলরেডি। ওরে বাবা, চল আগে চল আগে। মানে এখন আমরা হচ্ছে জলের ভিতরে আছে। এই ট্যাঙ্কগুলো দেখো, জলগুলো মানে ওয়ালের সাথে দেখো, এত জল, মানে বিশাল গভীর এটা, তার মানে বিশাল গভীর। বললো যে 10,000 লোকজন যদি রোজ দিন এখান থেকে জল খায় তাহলে হচ্ছে 2 বছর অবধি এটার জল চলবে। আর এটা হচ্ছে চুনা মাটি দিয়ে বানানো। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যখন গরমের দিন হয় তখন জল যত গরম হবে তত জলটা ঠান্ডা হবে, আর তার ভাইস ভার্সা হয় হচ্ছে ঠান্ডার দিনে এই জলটা আরও গরম হয়ে যায়। তো भाई जयसिंह जी ने खजाना निकाल करके पिंक सिटी जयपुर बसाया था। सामने रूम्स वगैरह जो सैनिकों के लिए होते थे, अभी भी यहाँ के वर्कर रहते हैं। सामने बिल्डिंग है, फ्रंट ऑफ द म्यूजियम है, जहाँ से आप टिकट लेके आए ना 150 का। इधर से आओ, এটা হচ্ছে একটা মিউজিয়াম। जहाँ से आप टिकट लेके आए हो वहीं से इनकी ड्यूटी होती है। सबको बुला लो इधर, চলিয়ে চলিয়ে अंदर आओ। হ্যাঁ চলিয়ে। इधर से এখানে তো অ্যালাউড নেই, তো আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। সো স্টে টিউনড। আমরা ফোর্ট আর মিউজিয়ামটা ঘুরে নেওয়ার পর চলে গিয়েছিলাম জলমহলের সামনে। জলমহলের ঠিক সামনেই এখানে অনেক দাদারা এই রাজস্থানী পোশাকগুলো পরে ফটোশ্যুট করাচ্ছিল। তা আমারও ইচ্ছে করলো যে ওদের পোশাক পরে আমিও ফটো তুলবো। রাজস্থানী পোশাক হোক না কেন আর খাবার দুটোই আমার খুবই পছন্দ। তারা কালচারালি খুবই রিচ আর তাদের ড্রেসিং সেন্সও প্রচণ্ড ভালো। তো আমি রাজস্থানী ব্রাইডসদেরকেও দেখেছি, তারা প্রচণ্ড হেভি জুয়েলারিস পরে। আর দেখো ওদের জুয়েলারিগুলো কত ইউনিক। আর এখানে আমি এটা পরে খুব খুশিও হচ্ছিলাম। আর আমাকে দেখা দেখি আরও জুনিয়র্সরাও বলছিল যে আমিও পরবো, তোমারই এই আউটফিটটাই ব্ল্যাক কালারেরটাই পরবো। আর এখানে দেখো আমি অলরেডি হাফ জুয়েলারি পরেও এত খুশি হচ্ছিলাম। আর এখানে প্রচণ্ড গরম ছিল সেদিন, মানে এতটাই গরম ছিল। তো প্রচণ্ড ভিড়ও ছিল সেখানে, যে আমি ভালো করে ফটো তুলবো সেটাও হচ্ছিল না। জলমহল ঘুরতে ঘুরতে আমাদের অনেকটাই টাইম হয়ে গেছিলো, অলমোস্ট দুপুর 3টে বেজে গিয়েছিলো। আর আমাদের প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিলো। তো স্যার আমাদের এই জয়গড় রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসে। সেখানে অনেকেই থালি অর্ডার করেছিল। তো প্রথমে আমি তো লাইম সোডা অর্ডার করে নিয়েছিলাম। আর যেহেতু থালিটা আমি পুরোটা ফিনিশ করতে পারবো না, তাই হচ্ছে আমি ওদের নান নিয়েছিলাম আর পনিরের একটা আইটেম নিয়েছিলাম। আর এই দেখো এই রেস্টুরেন্টটা কতটা বড়, আর এটা ইটসেলফ একটা রয়্যাল রেস্টুরেন্ট। আর এটার সাথে সাথে আমরা যন্তর মন্তর আর হাওয়া মহলের সামনে চলে গিয়েছিলাম। তো সেখান থেকে বাড়ির জন্য একটু মার জন্য চুড়ি নিয়ে নিয়েছিলাম। আর সেই টুপিটা আমার মাথায় দেখছো তো, সেটা হচ্ছে আমি বাবার জন্য নিয়েছিলাম। আর এখানে প্রচণ্ড বার্গেনিং করতে হয়, নাহলে ওরা প্রচণ্ড দাম নিয়ে নিচ্ছিলো। আর এদিকে আমি কানেরও দেখছিলাম, বাট কানের প্রচণ্ড দাম বলছিল। তো আমি জাস্ট এই চুড়িগুলোই নিয়ে নিয়েছিলাম। তো তারপর হচ্ছে আমরা প্রথমেই যন্তর মন্তরে গিয়েছিলাম। তো এখানে গিয়ে তো অনেক কিছুই দেখলাম, বাট হ্যাঁ আমরা যেহেতু গাইড নিইনি তাই আমরা কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আর এরা দেখো বিদেশ থেকে এসেছে, কিন্তু এদের হচ্ছে গাইড নিয়েছিল যারা, তারা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই আমরা কিছু বুঝতেও পারিনি। People from different end have come here explaining it in different languages. And see this, I have bought this. Look at this. এখানে অনেক কিছু সাইন্টিফিক জিনিস আছে, বাট দ্য থিং ইজ আমাদের এখানে কোনো গাইড নিইনি আমরা, তো বোঝানোর কেউ নেই এখানে। সো লেটস সি আমরা কোনো গাইডের পিছনে আসতে পারি কিনা, অ্যান্ড উই কুড গেট কভার্ড লিটল ইনফরমেশন ফ্রম দিস প্লেস। আর এখানে আমরা এই 5 জন ভাই বোনরা এসেছি, তার মধ্যে বোন মানে আমি দিদি, হ্যাঁ আমি দিদি। আর লেটস সি কী আছে এখানে। এখানে আমাদের সবার ফটোগ্রাফি প্রিয়াংশু করে, আর প্রিয়াংশুর ফটোগ্রাফি হয় মনোজ করে, না হয় আমি করি। সো হি হ্যাজ এ আইফোন, আর ওটার অ্যাডভান্টেজ আমরা সবাই নেই।
हाँ, ये वाला हाँ ওই চলো उसमें चलो जल्दी Largest sundial in the world. Round sheet, needle in the middle, you know, and needle sheet falls somewhere on the number, then we are able to calculate the time. But right now, can you see the shed? No, we don't find the shade. Why? Because the time which we can check only in 6 months when sun in southern hemisphere. Because it's situated in the towards southern. If you go the back side, we have one more instrument which is quite similar that indicated toward the sun. So hemisphere knowledge as well as the time. But the sun there we have this. কেন কি নিচ্ছিস কি ছবি জানি না কিছু তো একটা এটা এখন হচ্ছে আমরা হাওয়া মহলে ঢুকছি হি 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 যন্তর মন্তরে আর বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে আমরা চলে আসলাম হাওয়া মহলে। হাওয়া মহলে ঢুকে আমাদের একটা টিকিট কাটতে হয়, যেটা হচ্ছে আমরা স্টুডেন্ট আইডি দেখানোর পর হাফ হয়ে যায়। তো সেটা ছিল হচ্ছে 11 টাকা করে। আর এখানে ঢুকে এটা ছিল হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর, সেখানে আমরা একটু ফটোগ্রাফি করে নেওয়ার পর চলে গেলাম ঠিক উপরে। হাওয়া মহলে টোটাল 953টা উইন্ডো আছে, আর সেটা মেইনলি রাজপুত রয়্যাল লেডিসের জন্যই রাজা বানিয়েছিল। এখানকার প্রত্যেকটা ছোট ছোট উইন্ডো থেকে বাইরের অনেক সুন্দর সুন্দর ভিউ দেখা যায়। আর এখানকার উইন্ডোজগুলো স্পেশালি ছোট করে বানানো যাতে রানীরা বাইরের ভিউটা দেখতে পারে আর রানীদেরকে কেউ না দেখতে পারে। আর প্রত্যেকটা উইন্ডো থেকে এত সুন্দর ভিউ আসে যে রানীরা যখনই এখানে বসে তখনই একটা ঠান্ডা হাওয়া এখান থেকে বয়ে যায় আর রানীরা ঠান্ডা ফিল করে। আর এত গরমের মধ্যে এখানে বসে থাকলে অটোমেটিকলি তোমার শরীরটা ঠান্ডা হতে বাধ্য, কেন কি এখানে আর্কিটেকচারটাই সেইভাবে করা আছে। বিলিভ মি, হাওয়া মহলের প্রত্যেকটা কর্নার ইজ সো ফটোজেনিক যে তুমি সব জায়গায় বসে 1000টা ফটো তুলে নিতে পারো। হ্যাঁ আমরা এখন আরেকটু উপরে যাচ্ছি টু সি দি ভিউ ফ্রম দি টপ ফ্লোর, টপ মোস্ট ফ্লোর। উই আর রানিং বিকজ ওয়াকিং করলে আমাদের ড্যাম। হ্যাঁ क्या है यहाँ? সব থেকে টপ মোস্ট ফ্লোর থেকে ঠিক এরকমটা লাগে। পিঙ্ক সিটি, ইটস সো বিউটিফুল, ইটস সো বিউটিফুল। সি এত সুন্দর লাগছে। 5 তলা উঠে যেহেতু আমরা প্রচণ্ড হয়রান হয়ে গেছিলাম, তো এখানে এই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম। আর দেখো এখান থেকে ভিউ কতটা সুন্দর, আর এখান থেকে এত সুন্দর একটা ঠান্ডা হাওয়া আসছিল যে কি বলবো। ফাইনালি রাজস্থান যেটা সবাই ঘুরতে আসে সেটা হলো হাওয়া মহল, রাইট? আমরা এত ঘুরে এত হেঁটে এই গরমে কালো হয়ে পৌঁছালাম ফাইনালি হাওয়া মহলের কাছে। আর এই দেখো ভিউ কতটা সুন্দর লাগছে, জাস্ট লুক। আমরা একটু আগে এটা ঠিক টপ ফ্লোরে ছিলাম যখন আমরা ফটোসগুলো তুলছিলাম ভিতর থেকে, তো এখন হচ্ছে আমরা বাইরে থেকে ভিউ নিচ্ছি। আর এখানে একটা খুব পপুলার একটা ক্যাফে আছে, ওই হলো সেই ক্যাফেটা। কিন্তু ক্যাফেটার লাইন এতটাই বড়, আই ডোন্ট থিঙ্ক আমরা যেতে পারবো, কেন কি আমাদের কাছে খুব স্টিপুলেটেড টাইম আছে। সো হিয়ার দি আলটিমেট হাওয়া মহল, আলটিমেট ডেস্টিনেশন। এই হলো আমার ভাই মনোজ। সো দিস ইজ ইট।
হাওয়া মহল ঘুরে নেওয়ার পর আমাদের কাছে শুধু আর 15 মিনিট টাইম ছিল, তো সেই টাইমে আমরা একটু লোকাল মার্কেটটা দেখে নিয়েছিলাম। আর যেহেতু খুব ক্লান্ত ছিলাম আমরা, তাই একটু ফ্রুট জুস খেয়ে নিয়েছিলাম। আর এটাই ছিল আমাদের সেই দিনের বাহন, UEM এর বাস। তো এই বাস না থাকলে হয়তো আমরা এত সুন্দর করে সিটি ট্যুরটা করতে পারতাম না। সো ফাইনালি আমরা সব সিটি ট্যুর ঘুরে চলে এসেছি। ভাগবান স্যার আমাদের সাথে ছিলেন, স্যারের ফ্যামিলিও ছিল, আর আমরা প্রচুর এনজয় করেছি। সো থ্যাংক ইউ স্যার ফাইনালি আমার জন্য। আর স্যার এখন এতটাই রেসপন্সিবল আমাদের জন্য যে আমাদেরকে ইভেন কি ছেড়ে দিচ্ছে আমাদের হোস্টেলের সামনে। আর দিস ক্যাম্পাস নাইট ভিউ ফর দি লাস্ট টাইম। আই হোপস আমি সেকেন্ড ট্রেনিংয়ে আসতেও পারি, আবার নাও আসতে পারি। আমি অনেক মজা করেছি এখানে, অ্যান্ড আই লিটারালি লাইকড মাই city tour as well as training. So all the best. Bye.